तो चलिए, बजाज फाइनेंस पर तैयार है हमारे साथ बुल वर्सेस बेयर के लिए आशीष और अरमान। बुल है अरमान। वेरी गुड। आशीष तो चार्ट देखकर ही बेयर बने होंगे। तो चलिए, रेड में भी आए हैं आज तो पूरा रेड में भी है, टाई भी रेड है। बिल्कुल बिल्कुल। तो जरा अरमान, शुरुआत आप करिए। जी सर। सर, जैसा कि अब यहाँ पर हमने देखा कि आते हुए जैसे जो रिजल्ट्स आते समय आपको दिखा कि जैसे एयूएम जो अगर आप देखेंगे, एयूएम में आपको 27% की बढ़त दिखी, उसी के साथ साथ डिपॉजिट्स में भी आपको 41% की बढ़त दिखी। यह तो है ही सही। अगर आप देखेंगे इनका जो लोन बुक है, जो नंबर ऑफ लोन्स जितने इन्हें लिए हैं, कितने नंबर ऑफ लोन्स दिए हैं, वो भी रिकॉर्ड स्तर पर आते हुए दिखे हैं, जो इस बार इन्होंने रिकॉर्ड बनाया है। और ये एक्सपेंशन जो है वो लगातार करते जा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि इन्होंने इस क्वार्टर में करा, पिछली 4-5 तिमाही से अगर आप देखेंगे तो लगातार ये एक्सपेंशन करे जा रहे हैं। 81 ब्रांचेस, 82 ब्रांचेस, 99 लोकेशंस, लगातार लगभग 80 के ऊपर नई लोकेशंस पे ये पहुंचते जा रहे हैं। तो उस हिसाब से अगर आप ओवरऑल देखेंगे तो यहां पर ग्रोथ जो आ रही है वो सभी पैमानों पर आ रही है, और ब्रांचेस का जो एक्सपेंशन है वो लगातार तेजी से करते जा रहे हैं। देखिए, ग्रोथ तो आ रही है, लेकिन जहां पर वैल्यूएशंस महंगे होते हैं वहां पर उम्मीद भी ज्यादा होती है। और एयूएम का जो आंकड़ा आया और पहले जैसी ग्रोथ देखने को मिल रही है उसमें थोड़ी सी नरमी है। देखिए, दूसरी तिमाही में 31% की ग्रोथ थी, इस बार 27% है। देखने में कम लग रहा है, लेकिन जिस प्रकार के प्रीमियम वैल्यूएशन ये स्टॉक कमांड करता है, उम्मीदें काफी ज्यादा है, जैसे कि मैंने कहा। और इसी का रिएक्शन आप देख रहे हैं, बाजार में बड़ी गिरावट यहां पर देखने को मिल रही है। देखिए, आपने डेफिनेटली वैल्यूएशन की बात करी, उसी के साथ साथ अगर मैं बोलूंगा जो पर्सनल सेगमेंट में, पर्सनल लोन सेगमेंट में अगर बात करेंगे, कंपनी का जो मार्केट शेयर है वो अच्छा खासा मार्केट शेयर है, लगभग 16% का मार्केट शेयर है। उसी के साथ साथ जो कंज्यूमर फाइनेंस में कंपनी जो है लगातार तेजी से जो है अपना शेयर बढ़ाती जा रही है। और अगर इंटरेस्टिंगली अगर आप देखेंगे कंपनी के जो नेट एनपी है, अगर एसेट क्वालिटी के हिसाब से देखें तो काफी कम है, 0.4% के आसपास है। क्योंकि इंटरेस्टिंगली इनका जो 90% जो ये लोन देते हैं वो सैलरीड क्लास है, और सैलरीड क्लास में कंपेरेटिवली अगर आप देखेंगे डिफॉल्ट जो है, डिफॉल्ट परसेंटेज हिस्टोरिकली देखेंगे तो वो सबसे कम होता हुआ दिखा है। तो एक साइड तो आपकी लोन बुक जो है आप लगातार बढ़ाते जा रहे हैं, दूसरा आपको एसेट क्वालिटी आपकी मेंटेन है, क्योंकि आप ऐसी क्लास को कर रहे हैं जहां पे आपके पास एनपीए नहीं आते। तो उस हिसाब से ये अच्छा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है कि प्रीमियम क्वालिटी है तो वैल्यूएशन तो मिले। लेकिन देखिए, यहाँ पर क्या लगातार कॉम्पिटिशन बढ़ते जा रहे हैं। फिनटेक्स जो कि पर्सनल लोन बड़ी इजीली प्रोवाइड कर रहे हैं। अभी मैं देख रहा कि 2020 में काफी पर्सनल लोन पोर्टफोलियो अच्छा कमांड करता था, और ओवरऑल भारत में भी देखे तो मार्केट शेयर काफी तगड़ा था। लेकिन अब यहां पर नरमी आ रही है, क्योंकि जो दूसरी एनबीएफसीज हैं, जो बैंक्स हैं, वो भी बहुत तेजी से बढ़ रही हैं। और जो देखिए छोटे मोटे लोन जो सैलरी क्लास के लिए ना, वो तो आपको बैंक्स बड़ी आसानी से दे देते हैं। तो ऐसे में बजाज फाइनेंस को और अपने मार्केट शेयर को ग्रो करना, मेंटेन करना यहाँ से थोड़ा सा डिफिकल्ट हो रहा है, जिसके चलते हम देख रहे हैं कि जो आंकड़े आ रहे हैं वो थोड़ी सी हल्की ग्रोथ वाले आ रहे हैं। देखिए, आपने मार्केट शेयर की बात करी, आपने बैंक्स की बात करी, पर इंटरेस्टिंगली अगर मैं आपको ये बताऊं कि ये कंपनी अगर लगातार आपको जो है नेट इंटरेस्ट मार्जिन जो है वो 10% से ज्यादा लगातार उसके ऊपर ही लेके आ रही है, जबकि अगर आपके पास बैंक्स है जो लोअर अगर परसेंटेज पे कंपैरेटिवली अगर लोन दे सकते हैं, फिर भी ये ऐसी क्लास को फोकस कर रहे हैं जहां पर इनके पास कंपैरेटिवली, बैंक्स से कंपैरेटिवली इनके पास ऑप्शन ज्यादा होते हैं। और अगर आप मुनाफे की कैगर देखें, मुनाफा पिछले 5 सालों में लगभग 27% कैगर से बढ़ा है। और मैं 2015 से इनका डेटा दिख रहा था। आप रेवेन्यू देख लीजिए, रेवेन्यू तो हर साल लगातार बढ़ता जा रहा है, एक भी साल ऐसा नहीं हुआ कि जहां पर घटा। और मुनाफे की बात करें तो पिछले 8 साल में सिर्फ 2021 में मुनाफा घटा था, और उसके बाद से लगातार जो है वो मुनाफा भी बढ़ता जा रहा है। और मुनाफा बढ़ के भी इतना हुआ, जो FY15 की बात करूं मैं, वहां पे 900 करोड़ का टोटल पूरे साल का मुनाफा था, जो सिर्फ इस फर्स्ट हाफ की बात करेंगे वहां पर 5300 करोड़ का मुनाफा आता हुआ दिखा है। तो कंपनी लगातार प्रॉफिट बढ़ाती जा रही है, और कैगर से अच्छे खासे कैगर से बढ़ती जा रही है, तो डेफिनेटली आपको प्रीमियम तो देना पड़ेगा। मुनाफा बढ़ रहा होगा, लेकिन स्टॉक चल नहीं रहा। काफी लंबे समय से स्टॉक ने बिल्कुल रिटर्न बना के नहीं दिया। 52 हफ्तों के उच्चतम स्तर से भी देखें तो स्टॉक में करीब 24% के आसपास की गिरावट देखने को मिल रही है। और अगले साल सेक्टर में जो नेट इंटरेस्ट मार्जिन है, यहाँ पर दबाव का अनुमान काफी सारी रिपोर्ट्स लगा रही है। ऐसे में पैसा बन नहीं रहा, चार्ट्स हो गए खराब, और आगे का जो फोरकास्ट है वो भी हल्का देखने को मिल रहा है। देखिए, इसमें इंस्टीट्यूशन की होल्डिंग्स भी अगर आप देखेंगे तो वो भी काफी बढ़िया है। और अगर ओवरऑल अगर ब्रोकरेज की बात करें तो जेपी मॉर्गन काफी बढ़िया टारगेट दे रहे हैं, 1000 रुपए का यहाँ पर आपको लक्ष्य देते हुए दिख रहे हैं, तो वो भी यहाँ पर बुलिश है। और इंस्टीट्यूशन की होल्डिंग अभी भी बकायदा अगर आप देखेंगे तो काफी बढ़िया है। लेकिन देखिए, मैक्वारी अभी भी अपनी जो रेटिंग्स है इसके ऊपर बरकरार है, अंडर परफॉर्म की रेटिंग को बरकरार रखा है। 5275 रुपए के लक्ष्य के लिए लगातार बेरिश व्यू जो है यहाँ पर इंटैक्ट है।